ओम शांति। आज बाबा की 28/6/2020 की मुरली अव्यक्त बाप दादा रिवाइज है। 18/2/86 की मुरली है। मुरली का सार है निरंतर सेवाधारी तथा निरंतर योगी बनो। आज ज्ञान सागर बाप अपनी ज्ञान गंगाओं को देख रहे हैं। ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं कैसे और कहां कहां से पावन करते हुए इस समय सागर और गंगा का मिलन मना रही हैं। बाबा बोलছেন যে জ্ঞান সাগর থেকে সমস্ত জ্ঞান গঙ্গা বেরিয়েছে আর কোথায় কোথায় থেকে পাবন করতে করতে এখন সাগরের সঙ্গে এসে মিলিত হয়েছে। তো यह গঙ্গা সাগর কা মেলা है। এটাকে বাবা বলছেন গঙ্গা সাগরের মেলা। এমনিও আমাদের বেঙ্গলে কলকাতাতে গঙ্গা সাগরের মেলা হয়, যেখানে সারা পৃথিবী থেকে মানুষ আসে এবং বিশাল महत्व আছে এই গঙ্গা সাগরে চান করার। तो जिस मेले में चारों ओर की गंगाएं पहुंच गई, तो আমরা সবাই জানি যে আমরা চৈতন্য জ্ঞান গঙ্গা যারা সত্য জ্ঞান শুনিয়ে মানুষকে পতিত থেকে পাবন বানাচ্ছে, আর জ্ঞান সাগর হচ্ছেন বাবা। তো এখন এই সঙ্গম যুগে জ্ঞান গঙ্গা আর চৈতন্য সাগরের महामिलन होच्छे। बाप दादा भी ज्ञान गंगाओं को देख हर्षित होते हैं। हर एक गंगा के अंदर यह दृढ़ निश्चय और नशा है कि पतित दुनिया को, पतित आत्माओं को पावन बनाना ही है। बाबा बोलছেন যে প্রত্যেক চৈতন্য জ্ঞান গঙ্গাদের মধ্যে এই দৃঢ় নিশ্চয় এবং খুশি আছে, নেশা আছে যে আমরা সকল পতিত আত্মাকে, এই পতিত দুনিয়াকে আমরা पावन बानिए छाड़ब। इसी निश्चय और नशे से हर एक सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहे हैं। मन में यही उमंग है कि जल्दी से जल्दी परिवर्तन का कार्य संपन्न हो। সবার মনে এই উদ্দীপনা আছে যে যত তাড়াতাড়ি আমরা विश्व परिवर्तनेर काज संपन्न करब। तो अभी ज्ञान गंगाएं ज्ञान सागर बाप समान विश्व कल्याणी, वरदानी और महादानी रहम दिल आत्माएं हैं। इसलिए आत्माओं की दुख अशांति की आवाज़ अनुभव कर आत्माओं के दुख अशांति को परिवर्तन करने की सेवा तीव्र गति से करने का उमंग बढ़ता रहता है। बाबा बोलছেন সকল জ্ঞান গঙ্গা জ্ঞান সাগর বাপ সমান বিশ্ব কল্যাণী, বরদানী, মহাদানী, রহমদিল আত্মা। তাই সকলের মনের মধ্যে সকল আত্মাদের দুঃখ অশান্তির আওয়াজ পৌঁছচ্ছে এবং সবাই অনুভব করছে कि এই বার সকলের দুঃখ অশান্তিকে খুব দ্রুত গতিতে পরিবর্তন করতেই হবে, দুঃখ অশান্তিকে दूर করতেই হবে। तो दुखी आत्माओं के दिल की पुकार सुनकर रहम आता है ना, स्नेह उठता है ना कि सभी सुखी बन जाएं। बाबा बोलছেন যে তোমাদের মনের মধ্যে সকলের প্রতি রহম আসছে, তো যে সবাই সুখী হয়ে যাক। सुख की किरणें, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें विश्व को देने के निमित्त बने हुए हो ना। वैसे तुमरा तो विशेष एटार जन्यई निमित्त। तो आज आदि से अब तक ज्ञान गंगाओं की सेवा कहाँ तक परिवर्तन करने के निमित्त बनी है, यह देख रहे थे। तो आज के बाप दादा देखছিলেন যে জ্ঞান গঙ্গাদের সেবা কতটুকু বিশ্বকে বা সকল দুঃখী অশান্ত আত্মাকে পরিবর্তন করার জন্যে নিমিত্ত হয়েছে, এটা বাবা দেখছেন। अभी भी थोड़े समय से
अभी भी थोड़े समय में अनेक आत्माओं की सेवा करनी है। 50 वर्षों के अंदर देश विदेश में सेवा का फाउंडेशन तो अच्छा ढाला है। যখন বাবা এই মুরলি চালিয়েছিলেন তখন বাবার যজ্ঞে 50 বছর পূর্ণ হলো আর তখন গোল্ডেন জুবলি পালন হচ্ছিল। তো বাবা বলছেন যে 50 বছরের মধ্যে দেশ বিদেশে খুব ভালো সেবার ফাউंडेशन पड़े गए। सेवा स्थान चारों ओर स्थापन किए हैं। आवाज़ फैलाने के साधन भिन्न भिन्न रूप से अपनाए हैं। यह भी ठीक ही किया है। देश विदेश में बिखरे हुए बच्चों का संगठन भी बना है और बनता रहेगा। तो तखने देश विदेशे अनेक बाबार सेंटर खुले गए और सब क्वालिटी युक्त आत्मा अनेक भाई बोन तारा एकत्रित हो एक सांगठनिक बल द्वारा बाबार सेवा करछिलेन। अभी और क्या करना है, क्योंकि अभी विधि भी जान गए हो, साधन भी अनेक प्रकार के इकट्ठे करते जा रहे हो और किए भी हैं। स्व स्थिति स्व उन्नति उसके प्रति भी अटेंशन दे रहे हैं और दिला रहे हैं। বলছে সেবার সাধনও অনেক তৈরি হয়েছে এবং স্বস্থিতি স্ব উন্নতি তার প্রতিও আমরা अटेंशन দিচ্ছি এবং অন্যকেও দেওয়া করাচ্ছি। अब बाकी क्या रहा, तो जैसे आदि में सभी आदि रत्नों ने उमंग उत्साह से तन मन धन समय संबंध दिन रात बाप के हवाले अर्थात बाप के आगे समर्पण किया, जिस समर्पण के उमंग उत्साह के फल स्वरूप सेवा में शक्तिशाली स्थिति का प्रत्यक्ष रूप देखा। बाबा उदाहरण दिच्छेन जे जेमन आदि रत्नरा तारा खूब खुशीते उमंग उत्साहे एवं उद्दीपनार संगे निजेर शरीर मन धन समय सम्बन्ध दिन रात बाबा के अर्पण करेछिलेन एवं सम्पूर्ण भावे निजेर जा किछु आछे बाबार सेवार जन्य नियोजित करेछिलेन। तो এই কারণে सेवाटा खूब शक्तिशाली रूप धारण करेछिलो। तो जब सेवा का आरंभ किया तो सेवा के आरंभ में और स्थापना के आरंभ में दोनों समय यह विशेषता देखी। যখন बाबा ब्रह्मा बाबा प्रथम যখন संस्था के आरम्भ करें बा যখন दादीरा चारिदिके गिये बड़ो बड़ो शहरे गिये যখন सेवा शुरू करें तो तादेर त्याग तपस्या सेवा समर्पण भावेर एत प्रत्यक्ष स्वरूप जे ब्रह्मा बाबाकेও देखा जेत जे ब्रह्मा बाबार पाशे कृष्ण बा अनेक समय तो ब्रह्मा बाबार चेहराई देखा जेत ना, যারাই বাবার দৃষ্টির দিকে তাকাতো সবাই কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার করতো। আর দাদিদেরকেও দেখতো যে হয়তো দাদিরা কোনো গাছের নিচেই বসে আছে, কিন্তু যে যার ভক্ত, যদি কেউ কালীর ভক্ত তো দাদিদের স্বরূপ থেকে কালী সাক্ষাৎকার হতো, কারো দুর্গার সাক্ষাৎকার হতো, কারো জগদম্বার সাক্ষাৎকার হতো। তো এতটাই শক্তিশালী তাদের স্বরূপ ছিল যে তাদের देवी स्वरूप इष्ट रूप बा भविष्य स्वरूप साक्षात्कारेर माध्यमे देखते पारतो। तो साधारण रूप में देखते भी नहीं दिखाई देता था, यह अनुभव है ना। दादा है यह सोचते थे, चलते फिरते कृष्ण ही अनुभव करते थे। ऐसे किया ना। आदि में ब्रह्मा बाप में यह विशेषता देखी, अनुभव की और सेवा की। आदि में जब भी जहाँ भी गए सबने देवियाँ ही अनुभव किया। तो जेमन ब्रह्मा बाबा के चलते फिरते सबाई कृष्ण रूपे देखतो, सेरकम दादीदेरकेও चलते फिरते देवी स्वरूपे देखतें। देवियाँ आई हैं, यही सबके बोल सुनते, यही सभी के मुख से निकलता कि यह अलौकिक शक्तियाँ हैं। ऐसे ही अनुभव किया ना। यह देवियों की भावना सभी को आकर्षित कर सेवा की वृद्धि के निमित्त बनी। तो देवीर स्वरूप देखे
এটাই সকলকে আকর্ষণ করলো আর বাবার सेवा दिनों दिन वृद्धि के पेलो। तो आदि में भी न्यारेपन की विशेषता रही। सेवा की आदि में भी न्यारेपन की दैवीपन की विशेषता रही। अभी अंत में वही झलक और फलक प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे, तब प्रत्यक्षता के नगाड़े बजेंगे। बाबा बोलছেন যে अंतिम সময়ও এখন বিনাশের সময়ও আমাদের স্বরূপ থেকে যখন সবাই সে দেবী স্বরূপের সাক্ষাৎকার করবে, আমাদের ঝলক এবং ফলক দ্বারা প্রত্যক্ষ অনুভব করবে যে আমরা এতদিন যে দেবীদেরকে পুজো করে এসেছি, হ্যাঁ, এই দেবীরা হচ্ছে সেই সাক্ষাৎ দেবী। তখনই বাবা বলছেন প্রত্যক্ষতার নাগাড়া বাজবে। अभी रहा हुआ थोड़ा सा समय निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी, निरंतर साक्षात्कार स्वरूप, निरंतर साक्षात बाप इस विधि से सिद्धि प्राप्त करेंगे। तो কখন আমরা নিজের দেবী স্বরূপের সাক্ষাৎকার করাতে পারবো? বাবা তার জন্যে সার রূপে খুব সুন্দর পুরুষার্থ করার কথা বললেন যে নিরন্তর যোগী এবং নিরন্তর সেবাধারী, নিরন্তর সাক্ষাৎকার স্বরূপ এবং নিরন্তর সাক্ষাৎ বাপ সমান যদি আমরা এই বিধি দ্বারা সেবা করি তাহলে সিদ্ধি প্রাপ্ত হবে। तो गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुँचे। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियाँ अनुभव किया, बैठने वालों ने भी देखने वालों ने भी। যখন বড় বড় প্রোগ্রাম চারিদিকে হচ্ছিল, বিশেষ করে মধুবনেও অনেক বড় বড় অনুষ্ঠান হয়েছে গোল্ডেন জুবলি উপলক্ষে, তখন যখন স্টেজে ডাইরেক্ট যখন দাদিদেরকে বসানো হয়েছে, তাদেরকে ফুল শৃঙ্গার করা হয়েছে, তাদেরকে সম্মান করা হয়েছে, তো তাদের স্বরূপ থেকে সাক্ষাৎ দেবীর স্বরূপ প্রকট হচ্ছিল। তো বাবা সেটাই বললেন कि যেমন এখন गोल्डन जुबली मनाई अर्थात गोल्डन दुनिया के साक्षात्कार स्वरूप तक पहुंच गए। जैसे गोल्डन जुबली मनाने के दृश्य में साक्षात देवियां अनुभव किया, बैठने वालों ने भी देखने वालों ने भी। चलते फिरते अब यही अनुभव सेवा में कराते रहना, यह है गोल्डन जुबली मनाना। सभी ने गोल्डन जुबली मनाई या देखी, क्या कहेंगे? आप सबकी भी गोल्डन जुबली हुई ना, या कोई की सिल्वर हुई, कोई की तांबे की हुई? बाबा जिज्ञेस करছেন যে সবারই গোল্ডেন জুবলি হয়েছে তো, কারো সিলভার বা কারো तांबा নয় তো? सभी की गोल्डन जुबली हुई। गोल्डन जुबली मनाना अर्थात निरंतर गोल्डन स्थिति वाला बनना। अभी चलते फिरते इसी अनुभव में चलो कि मैं फरिश्ता सो देवता हूँ। बाबा पुरुषार्थके आरो शर्ट करलेन जे चलते फिरते এই अनुभवे थाको जे आमी फरिश्ता सो देवता। दूसरों को भी आपके इस समर्थ स्मृति से आपका फरिश्ता रूप व देवी देवता रूप ही दिखाई देगा। যখন আমরা এই সমর্থ স্মৃতিতে থাকবো তখন আমাদের দ্বারা সকল আমাদের फरिश्ता स्वरूप বা देवी देवता रूप के देखते पारबे। तो गोल्डन जुबली मनाई अर्थात अभी समय को, संकल्प को सेवा में अर्पण करो। अभी यह समर्पण समारोह मनाओ। स्व की छोटी छोटी बातों के पीछे, तन के पीछे, मन के पीछे, साधनों के पीछे, संबंध निभाने के पीछे समय और संकल्प नहीं लगाओ। बाबा बोलছেন যে কেন আমরা নিজের স্থিতিকে শক্তিশালী বানাতে পারি না? কারণ আমরা ছোট ছোট ব্যাপারে মনকে আমরা উলঝিয়ে রাখি এবং যদি শরীর খারাপ থাকে তখন তার দিকে মন চলে যায়, বা মনের মধ্যে কোনো জিনিসের প্রভাব চলছে, বা কোনো সাধনের পিছনে আমরা লেগে যাই, বা কোনো সম্বন্ধ আছে যার প্রতি আমাদের কর্তব্য আছে তো সেদিকে আমাদের মন চলে যায়। তো বাবা বলছে এইসব পিছনে এখন সময় আর সংকল্পকে বেশি খরচ করো না।
सेवा में लगाना अर्थात स्व उन्नति की गिफ्ट स्वतः ही प्राप्त होना। अभी अपने प्रति समय लगाने का समय परिवर्तन करो। श्वास जैसे भक्त लोग श्वास श्वास में नाम जपने का प्रयत्न करते हैं ना, बाबा उदाहरण दिच्छेन जेमन खूब जारा कठोर भक्त है तारा एकदम अटेंशन राखे जे आमार प्रत्येक श्वासे श्वासे आमार जप ठीक होच्छे कि ना, जारा नाम जप करे। तो सेरकम बाबा बोलছেন ऐसे से श्वास श्वास सेवा की लगन हो, सेवा में मगन हो। विधाता बनो वरदाता बनो, निरंतर महादानी बनो। 4 घंटे के 6 घंटे के सेवाधारी नहीं, अभी विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हो। हर घड़ी विश्व कल्याण प्रति समर्पित करो। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। बाबा बोलছেন যে শুধু 4 ঘন্টা বা 6 ঘন্টার সেবাধারী নয়, কিন্তু আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তই বিশ্ব কল্যাণের জন্য যেন থাকে। আমরা সব সময় বিশ্ব কল্যাণকারী স্টেজের উপরে আছি। তো এই জন্য বাবা বলছেন যে প্রত্যেক মুহূর্তকে বিশ্ব কল্যাণের জন্য সমর্পিত করো। विश्व कल्याण में स्व कल्याण स्वतः ही समाया हुआ है। विश्व कल्याणे आमादेर स्व कल्याण अंतर्निहित ही आछे। तो जब संकल्प और सेकंड सेवा में बिजी रहेंगे, फुर्सत नहीं होगी, माया को भी आपके पास आने की फुर्सत नहीं होगी। বলছে এতটাই মন বচন কর্ম দ্বারা সেবাতে ব্যস্ত থাকো যে মায়া তোমার কাছে আসলেও যখন মায়া দেখবে যে তো খুব ব্যস্ত আছে ও চলে যাবে। समस्याएं समाधान के रूप में परिवर्तन हो जाएगी। তোমার কাছে যে সমস্যা আছে সেটাও সমাধান রূপে পরিবর্তন হয়ে যাবে। समाधान स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं के पास समस्या आने की हिम्मत नहीं रख सकती। বলছে যারা সমাধান স্বরূপ শ্রেষ্ঠ আত্মা তাদের কাছে সমস্যা আসার साहसो रखते पारे ना। तो जैसे शुरू में सेवा में देखा दैवी रूप शक्ति रूप के कारण आए हुए पतित दृष्टि वाले भी परिवर्तित हो पावन बनने के जिज्ञासु बन जाते। शुरूते যখন দাদিরা প্রথম যখন সেন্টার খুলছেন বা কোথায় সেবায় গেছেন, তো দাদিদের এত তপস্বী এত দেবী চেহারা দেবী স্বরূপ এত পবিত্রতার শক্তি যে কোনো আত্মা কোনো কুদৃষ্টি নিয়েও যদি আসতেন, কিন্তু দাদিদের পবিত্র শক্তিশালী দৃষ্টি দেখেই তাদের ভিতরে পাপ নষ্ট হয়ে যেত আর তারা দাদিদের কাছে সারেন্ডার হয়ে যেত যে হে দেবী আপনার কাছে আমরা এসে অবশ্যই জ্ঞান শুনব। আর তারা বাবার রেগুলার স্টুডেন্ট হয়ে গেছিল। তো সেটাই বাবা বলছেন जैसे पतित परिवर्तन हो आपके सामने आए, ऐसे समस्या आपके सामने आते समाधान के रूप में परिवर्तित हो जाए। अभी अपने संस्कार परिवर्तन में समय नहीं लगाओ। विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना से श्रेष्ठ कामना के संस्कार इमर्ज करो। নিজের ছোট ছোট সংস্কারের পিছনে সময় নষ্ট না করে বাবা বলছেন যে বিশ্ব কল্যাণের শ্রেষ্ঠ ভাবনা শ্রেষ্ঠ কামনার সংস্কার ইমার্জ করো, তাহলে অটোমেটিক তোমার ছোট ছোট ব্যর্থ সংস্কার পরিবর্তন হয়ে যাবে। इस श्रेष्ठ संस्कार परिवर्तन में समय नहीं गंवाओ। इस श्रेष्ठ संस्कार के आगे हद के संस्कार स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। अब युद्ध में समय नहीं गंवाओ, विजयीपन के संस्कार इमर्ज करो। दुश्मनी विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। बाबा बोलছেন दुश्मन विजयी संस्कारों के आगे स्वतः ही भस्म हो जाएगा। মানে আমরা যতটা নিজেকে বিজয় করতে পারবো তত বাইরের দুশ্মন বাইরের শত্রু অটোমেটিক ভস্ম হয়ে যাবে, বা আমাদের মনের ভিতরেও যে কড়া কড়া সংস্কার শত্রু রূপে আছে সেটাও ভস্ম হয়ে যাবে। इसलिए कहा
तन मन धन निरंतर सेवा में समर्पित करो। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्मणा करो, लेकिन सेवा के सिवाय और कोई समस्याओं में नहीं चलो। दान दो, वरदान दो, तो स्व का ग्रहण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। जेमन भक्ति मार्गे এটা খুব ভালো করে সবাই জানে যে ওরা বলে যে দে দান তো ছুটে গ্রহণ, তার মানে দান দিলে গ্রহণের কোনো প্রভাব পড়বে না। তো সেরকম বাবা বলছে যত আমরা দান করব, যত মনসা দ্বারা, বাচা দ্বারা, কর্মনা দ্বারা আমরা যত জ্ঞান দান, গুণ দান, শক্তি দান করব, তত আমাদের ভিতরে যে জন্ম জন্মান্তরের যে কড়া সংস্কারের গ্রহণ লেগে আছে ऑटोमेटिक সেটা दूर हो जावे। अविनाशी लंगर लगाओ क्योंकि समय कम है और सेवा आत्माओं की, वायुमंडल की, प्रकृति की, भूत प्रेत आत्माओं की सबकी करनी है। बाबा पूरो ডাটা আমাদেরকে দিয়ে দিচ্ছেন যে কত জনার সেবা করতে হবে। তো কার কার করতে হবে? বা বলছে সকল মনুষ্য আত্মাদের সেবা করতে হবে, বায়ুমণ্ডলের সেবা করতে হবে, প্রকৃতিকে শুদ্ধ বানাতে হবে, আর বায়ুমণ্ডলে যে ভূত প্রেতের আত্মা ঘুরে বেড়াচ্ছে তাদেরকেও ঠিকানা দিতে হবে, আশ্রয় দিতে হবে, परमधामेर रास्ता दिखाते হবে। तो उन भटकती हुई आत्माओं को भी ठिकाना देना है। मुक्ति धाम में तो भेजेंगे ना, बाबूजी तादेर कि परमधामेर रास्ता तो देखावे, उन्हों को घर तो देंगे ना। तो अभी कितनी सेवा करनी है, कितनी संख्या है आत्माओं की। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति देनी ही है। सब कुछ सेवा में लगाओ तो श्रेष्ठ मेवा खूब खाओ। बाबा बोलছেন যত তুমি দিল থেকে সেবা করবে আর সেবার মেওয়া খুব খাও। मेहनत का मेवा नहीं खाओ, सेवा का मेवा। এটা তো আমরা সবাই জানি ব্রাহ্মণ বাচ্চারা যে আমরা যত দিল থেকে হাড্ডি হাড্ডি আমরা সেবা করি, সঙ্গে সঙ্গে আমরা এত খুশি, এত শক্তি, এত আত্মিক বল পাই যে মনে হয় যে আমরা এত খুশি তো আগে কোনো সময় পাইনি। তো এটাই হচ্ছে বাবা প্রত্যক্ষ ফল দিয়ে দেয় সেবা করার, যে আমরা মনের মধ্যে খুব খুশির অনুভব করি আর শক্তির অনুভব করি। তো এটাকেই বাবা বলছে মেওয়া, মানে ড্রাই ফ্রুট। যেমন ড্রাই ফ্রুট খেলে কি হয়, খুব শরীরে শক্তি আসে, তো सेवा করলে শক্তি আসে। तो बाप दादा ने रिजल्ट में देखा, बहुत करके जो पुरुषार्थ में अपने प्रति संस्कार परिवर्तन के प्रति समय देते हैं, चाहे 50 वर्ष हो गए हैं, चाहे 1 मास हुआ है, लेकिन आदि से अब तक परिवर्तन करने का संस्कार मूल रूप में वही होता है। आज के बाबा এখন একটা বিশেষ ব্যাপারে আমাদেরকে অ্যাটেনশন দিচ্ছেন যে আমরা হয়তো 1 মাসের ব্রাহ্মণ বাচ্চা বা আমরা 50 বছরের, কিন্তু কোনো না কোনো একটা মূল সংস্কার যেটা ব্যর্থ সংস্কার রূপে আমাদের ভিতরে থেকেই যায়, আর সেটাকেই আমরা পরিবর্তন করতে পারি না। আর সেই সংস্কারই বারবার কোনো না কোনো রূপে আমাদের নিজের স্থিতিতে বা আমাদের সেবাতে, আমাদের সংগঠনে সেটা বিঘ্ন রূপ धारण करे। तो वही मूल संस्कार भिन्न भिन्न रूप में समस्या बनकर आता है। मानो दृष्टांत के रूप में किसका बुद्धि के अभिमान का संस्कार है। बाबा आबार दृष्टांत दिच्छेन, उदाहरण दिच्छेन जे कारो निजेर बुद्धिर अहंकार आछे, किसी का घृणा भाव का संस्कार है। केउ आबार एकटू ऊपर नीच होलेई मानुषके घृणा करे, या किसी का दिल शिकस्त होने का संस्कार है। कारो आबार भावे जे सबाई एगिए जाच्छे, आमी तो एमनी पड़े आछि, आमार कोनोदिन आर उन्नति होबे ना, एई सब भेबे दिल शिकस्त माना हताश हो जाए। संस्कार वही आदि से अब तक भिन्न भिन्न समय पर इमर्ज होता रहता है। चाहे 50 वर्ष लगा है, चाहे 1 वर्ष लगा है, इस कारण उस मूल संस्कार को जो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूप में
समस्या बनकर के आता है, उसमें समय भी बहुत लगाया, शक्ति भी बहुत लगाई। বাবা বলছেন সেই যে ব্যর্থ মূল সংস্কার আছে সেটা বারবার যখন সমস্যা রূপ ধারণ করছে, তো সেই সংস্কারকে মেটানোর জন্য অনেক সময় তোমরা খরচ করেছো বা শক্তিও খরচ করেছো। अब शक्तिशाली संस्कार दाता विधाता वरदाता का इमर्ज करो। বলছে অনেক হয়েছে, এবার নিজের শক্তিশালী সংস্কার ইমার্জ করো। সেটা হচ্ছে যে আমি दाता, আমি विधाता, আমি वरदाता। तो यह महासंस्कार कमज़ोर संस्कार को स्वतः समाप्त कर देगा। তো যখন আমরা সবসময় দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত থাকবো, তাহলে কারো থেকে কিছু নেওয়া, কেউ আমাকে সম্মান করুক, কেউ আমাকে স্নেহ দিক, কেউ আমাকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিক, এইসব ছোট ছোট যে ডিমান্ড আমাদের সেটা समाप्त হয়ে যাবে। तो अभी संस्कार को मारने में समय नहीं लगाओ, लेकिन सेवा के फल से, फल की शक्ति से स्वतः ही मर जाएगा। বলছে সেবা খুব করো, তো সেবার ফলস্বরূপ, সেবার বল দ্বারা এই ব্যর্থ সংস্কার অটোমেটিক চাপা পড়ে যাবে বা শেষ হয়ে যাবে। तो जैसे अनुभव भी है कि अच्छी स्थिति से जब सेवा में बिजी रहते हो, तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती है। যখন আমরা কোনো বিশেষ সেবায় ব্যস্ত থাকি, যেমন আমাদের বেঙ্গলে দুর্গাপুজো হয়, তখন আমরা সব সেবাতে ব্যস্ত থাকি, তখন এত খুশি, এত উদ্দীপনা যে কার কি সংস্কার স্বভাব আমরা তখন সেটা দেখি না, বাস বাবার সেবা করতে হবে, সেবা করতে হবে। তো সেটাই বাবা বলছেন कि जब अच्छी स्थिति से सेवा में बिजी रहते हो, तो सेवा की खुशी से उस समय तक समस्याएं स्वतः ही दब जाती हैं, क्योंकि समस्याओं को सोचने की फुर्सत ही नहीं। हर सेकंड, हर संकल्प सेवा में बिजी रहेंगे तो समस्याओं का लंगर उठ जाएगा, किनारा हो जाएगा। বলছে সব সময় যদি তুমি সেবায় ব্যস্ত থাকো, প্রতি সেকেন্ড, প্রতি সংকল্প, তাহলে সমস্যার লঙ্গর বাবা বলছে উঠে যাবে। तो आप औरों को रास्ता दिखाने के, बाप का खजाना देने के निमित्त सहारा बनो, तो कमजोरियों का किनारा स्वतः ही हो जाएगा। समझा? अभी क्या करना है? अभी बेहद का सोचो, बेहद के कार्य को सोचो, चाहे दृष्टि से दो, चाहे वृत्ति से दो, चाहे वाणी से दो, चाहे संग से दो, चाहे वाइब्रेशन से दो, लेकिन देना ही है। बाबा देवार कत रकम विधि बाबा बोलें, जे दृष्टि द्वारा दाओ बा वृत्ति द्वारा दाओ बा वाणी द्वारा दाओ बा काउके श्रेष्ठ संग दाओ बा भाइब्रेशन द्वारा दाओ, किन्तु सब समय जेन দিতেই থাকি, এরকম দাতা स्वरूप इमर्ज करते हबे। वैसे भी भक्ति में यह नियम होता है कि कोई भी वस्तु की कमी होती है तो कहते हैं दान करो। भक्ति मार्गे এটা নিয়ম যে যদি জীবনে কোনো জিনিসের অভাব থাকে তো পণ্ডিত পুরোহিতরা বলে যে সেই জিনিসের দান করো, তাহলে সেটাই তোমার কাছে রিটার্ন হয়ে আসবে। তো যার কাছে ধন নেই, পয়সা নেই, তাও পয়সাটাই দান করায় যে আবার এটাই ডবল হয়ে তোমার কাছে আসবে। সেরকম বাবা বলছেন दान करने से देना लेना हो जाता है, दान करने से देना लेना हो जाता है। समझा? गोल्डन जुबली क्या है? सिर्फ मना लिया यह नहीं सोचो, सेवा के 50 वर्ष पूरे हुए, अभी नया मोड़ लो। বলছে সেবার 50 বছর পূর্ণ হলো, এটা কোনো সাধারণ ব্যাপার না, এবার সেবার বিধি নতুন বানাতে হবে। छोटा बड़ा एक दिन का व 50 वर्ष का सब समाधान स्वरूप बनो। समझा क्या करना है? वैसे भी 50 वर्ष के बाद जीवन परिवर्तन होता है। लौकिक दुनियातेও 50 হয়ে গেলে মানুষ কি ভাবে, বাবা আমি হাফ সেঞ্চুরি পার করলাম,
এবার তো জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। তো সেটাই বাবা বলছেন যে 50 বছরের পরে তো জীবন পরিবর্তন হয়ে যায়। गोल्डन जुबली अर्थात परिवर्तन जुबली, संपन्न बनने की जुबली। अच्छा सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, सदा वरदानी महादानी, स्थिति में स्थित रहने वाले, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्माओं को, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा मुरलीर शेषे खूबই শক্তিশালী বরদান দিচ্ছেন। সে বরদান আবার আমরা একবার ভালো করে বুঝবো। বাবা বলছেন सदा विश्व कल्याणकारी, समर्थ रहने वाले, যারা সব সময় বিশ্ব কল্যাণকারী স্থিতিতে থাকেন, सदा वरदानी महादानी, स्थिति में स्थित रहने वाले, যে সব সময় महादानी वरदानी स्थितिতে থাকেন, सदा स्व की समस्याओं को औरों प्रति समाधान स्वरूप बन सहज समाप्त करने वाले, যার কাছে নিজের সমস্যা কিছুই নেই অথচ সে অন্যেরই সমস্যাকে समाधान करते व्यस्त, हर समय हर संकल्प को सेवा में समर्पण करने वाले, प्रत्येक मुहूर्त एवं प्रत्येक संकल्प के बाबार सेवाय समर्पण जे करे, ऐसे रियल गोल्ड विशेष आत्मा को, एरकम बाबा बोलছেন रियल गोल्ड विशेष आत्माদের, बाप समान श्रेष्ठ आत्माओं को, যারা बाप समान হয়ে গেছেন সেই শ্রেষ্ঠ আত্মাদেরকে বাপ দাদা याद प्यार और नमस्कार জানাচ্ছেন। এবার गोल्डन जुबली के आदि रत्नों से बाप दादा की मुलाकात। যারা বাবার যজ্ঞের আদি রত্ন, আমাদের বড় বড় দাদিরা, সিনিয়র ভাইরা, দাদারা, তাদের সঙ্গে বাবার ব্যক্তিগত मुलाकात হচ্ছে। यह विशेष खुशी सदा रहती है कि आदि से हम आत्माओं का साथ रहने का और साथी बनने का दोनों ही विशेष पाठ है। बाबा जिज्ञेस করছেন যে তোমাদের মনে সবসময় খুশি থাকে যে তোমরা আদি থেকে স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে থাকা বা ভগবানের সঙ্গে এই মহান কর্তব্য করার বিশেষ পাঠ প্লে করছো, এই খুশি আছে। साथ भी रहे और फिर जहाँ तक जीना है वहाँ तक स्थिति में बाप समान साथी बन रहना है। বলছে এটা তো আছেই, কিন্তু তার সাথে আরও একটা পুরো গ্যারেন্টি আছে কি যত দিন বেঁচে থাকবে তত দিন তাদের স্থিতিতে বাপ সমান সাথী হয়ে থাকবে। तो साथ रहना और साथी बनना यह विशेष वरदान आदि से अंत तक मिला हुआ है। स्नेह से जन्म हुआ, ज्ञान तो पहले नहीं था ना। आरंभे तो এত জ্ঞান গভীর জ্ঞান ছিল না, সবাই বাবার এত অসীম স্নেহ এত ভালোবাসা পালনা পেয়েই সবাই বাবার উপরে ফিদা হয়ে গেছিলেন। तो स्नेह से ही पैदा हुए, जिस स्नेह से जन्म हुआ वही स्नेह सभी को देने के लिए विशेष निमित्त हो। বাবা দাদিদের বলছেন যে তোমাদের বাবার যে অসীম ভালোবাসা দ্বারা তোমাদের পালনা হয়েছে সেই পালনা সকলকে দাও, সেই ভালোবাসা সকলকে দাও। तो जो भी सामने आए विशेष आप सबसे बाप के स्नेह का अनुभव करे, आप में बाप का चित्र और आपके चलन से बाप का चरित्र दिखाई दे। अगर कोई पूछे कि बाप के चरित्र क्या हैं तो आपकी चलन चरित्र दिखाए। यदि क्यों जिज्ञेस करे जे बाबार भगवानेर चरित्र की, तो बाबा बोलছেন দাদিদেরকে যে তোমাদের চলন দ্বারা बाबार चरित्र যেন प्रत्यक्ष হয়ে যায়। क्योंकि स्वयं बाप के चरित्र देखने और साथ साथ चरित्र में चलने वाली आत्माएं हों। बाबा दादीদের
কে সমান দিচ্ছেন যে তোমরা কোন আত্মা, তোমরা হচ্ছে স্বয়ং বাবার চরিত্রের সঙ্গে নিজের চরিত্র মিলিয়ে যারা বিশ্ব পরিবর্তনের মহান কাজের নিমিত্ত, সেই आत्मा তোমরা। तो चरित्र जो भी हुए वह अकेले बाप के चरित्र नहीं हैं, गोपी वल्लभ और गोपिकाओं के ही चरित्र हैं। যেমন কৃষ্ণের চরিত্র তো একা না, কৃষ্ণের চরিত্র তো গোপ गोपिनी, हाँ, ग्वाल बाल सखा सखीদেরকে নিয়েই ছিল। तो बाप ने बच्चों के साथ ही हर कर्म किया, अकेला नहीं किया। सदा आगे बच्चों को रखा, तो आगे रखना यह चरित्र हुआ। ऐसे चरित्र आप विशेष आत्मा द्वारा दिखाई दे। अभी भी मैं आगे रहूं, यह संकल्प बाप ने नहीं किया, इसमें भी सदा त्यागी रहे। বলছে ব্রহ্মা বাবা কখনো ভাবলেন না যে আমি সব ব্যাপারে এগিয়ে থাকবো। বাবা বলছে স্বপ্নেও বাবার মধ্যে এটা ছিল না, এই ব্যাপারেও ত্যাগী ছিলেন ব্রহ্মা বাবা। और इसी त्याग के फल में सभी को आगे रखा, इसलिए आगे का फल मिला। বাবা বলছেন যে ব্রহ্মা বাবা এইটাকেও ত্যাগ করেছিলেন যে আমি আগে থাকবো, আর এই জন্যে এই ত্যাগেরও ফল উনি পেলেন যে সবার আগে উনি চলে গেলেন। नंबर 1, हर बात में ब्रह्मा बाप ही बना। क्यों बना? आगे रखना, आगे होना। इस त्याग भाव से संबंधों का त्याग, वैभवों का त्याग कोई बड़ी बात नहीं है। বলছে সম্বন্ধের ত্যাগ করা বা সুখ সম্পত্তি বৈভব টাকা পয়সার ত্যাগ করা এটা কোনো বড় ব্যাপার না, কিন্তু নিজের অস্তিত্বকেও লুকিয়ে রাখা, অথচ এত বড় বিশাল সেবার কাজে নিয়োজিত ব্রহ্মা বাবা, কিন্তু আমারই মান হোক, আমারই সম্মান হোক, আমাকেই সবাই চিনুক, এই ইচ্ছারও ত্যাগ করেছেন। लेकिन हर कार्य में संकल्प में भी औरों को आगे रखने की भावना, यह त्याग श्रेष्ठ त्याग रहा। इसको कहा जाता है स्व के भान को मिटा देना, मैंपन को मिटा देना। तो डायरेक्ट पालना लेने वालों में विशेष शक्तियाँ हैं, डायरेक्ट पालना की शक्तियाँ कम नहीं हैं। এখানে বাবা শক্তি মানা যারা দাদিরা মহিলারা তাদেরকে বাবা বলছেন যে শিব বাবার বা ব্রহ্মা বাবার ডাইরেক্ট पालना माता कन्याराई बेसी निয়েছেন। तो वही पालना अभी औरों की पालना में प्रत्यक्ष करते चलो। वैसे विशेष तो हो ही, अनेक बातों में विशेष हो। आदि से बाप के साथ पाठ बजाना यह कोई कम विशेषता नहीं है। বলছে সব ব্যাপারে তো তোমরা বিশেষ আত্মা আছো, কেন স্বয়ং ভগবানের সঙ্গে একদম আদি থেকে আরম্ভ থেকে তোমরা पार्ट प्ले করছো, এটা কোনো কম ব্যাপার নয়। विशेषताएं तो बहुत हैं, लेकिन अभी आप विशेष आत्माओं को दान भी विशेष करना है। ज्ञान दान तो सब करते हैं, लेकिन आपको अपनी विशेषताओं का दान करना है। बाप की विशेषताएं सो आपकी विशेषताएं, तो उन विशेषताओं का दान करो। जो विशेषताओं के महादानी हैं वह सदा के लिए महान रहते हैं। বাবুছে যে সবথেকে বড় দান যে নিজের গুণ বিশেষতাকে অন্যের কাছে দেখিয়ে দেওয়া যে তোমাকেও এরকম চলতে হবে। তো বলছে যারা বিশেষতার মহাদানী তারা সদাকালের জন্যই মহান হয়ে যায়। चाहे पूज्यपन में चाहे पुजारीपन में, माना पुरो 5000 বছর 2500 বছর আমরা পূজ্য স্বরূপে থাকবো, তখনও তারা মহান হবেন। আর যারা দাপর যুগ থেকে পূজারীপন অবস্থায় আসবে তখনও তারা কোনো মহান রোলই করবে। तो सारा कल्प महान रहते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, अंत में भी कलयुगी दुनिया के हिसाब में भी महान रहा ना। ब्रह्मा बाबा কি ছিলেন? অন্তিম জন্মেও সাধারণ মানুষের হিসাবে বাবা মহানই ছিলেন। বাবার সমাজে খুব নাম ছিল, बाबा खूब आदर्शवादी छिलेन। तो आदि से अंत तक ऐसा महादानी महान रहता है। अच्छा, आपको देखकर सब खुश हुए,
तो खुशी बांटी ना, बहुत अच्छा मनाया, सबको खुश किया और खुश हुए। बाप दादा विशेष आत्माओं के विशेष कार्य पर हर्षित होते हैं। स्नेह की माला तो तैयार है ना, पुरुषार्थ की माला, संपूर्ण होने की माला, वह तो समय प्रति समय प्रत्यक्ष हो रही है। जितना जो फरिश्ता संपूर्ण अनुभव होता है, वह समझो मन का माला में पिरोता जाता है। बाबा আর আজকে একটা সুন্দর রহস্য বলে দিলেন যে যে ব্রাহ্মণ বাচ্চাদের মধ্যে যারা পুরনো দাদিরা দিদিরা বা যারা ভাইরা যারা খুবই অন্তর্মুখী হয়ে পুরুষার্থ করতে করতে যাদের ঝলক থেকে ফরিস্তা স্বরূপ প্রকট হচ্ছে, তো বাবা বলছেন যে এটা বুঝে নাও যে তারা 108 বৈজন্তী মালার দানার জন্যে তৈরি হয়ে গেছে। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं। लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना, स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर हैं, अविनाशी हैं। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हो। बाबा बोलছেন যে যত ব্রাহ্মণ বাচ্চা সবাই বাবার স্নেহে তো একদম পাস মার্কস নিয়েই আছে। बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। संपूर्ण अर्थार्थ समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। ब्रह्मा बाबार काछे यदि केउ निजेर समस्या निয়েও যাচ্ছে, तो बाबार एत सम्पूर्ण स्वरूप, एत अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप যে বাবার স্থিতির কাছে, বাবার সম্পূর্ণ স্থিতির কাছে সে তার সমস্যা এমন মনে হতো যেমন ছোটোবেলার কোনো খেলা, আর বাবার দৃষ্টি পেয়ে সমস্যা মনে হতো समाप्त হয়ে গেছে। तो समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे समस्या जैसे कि बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। एक एक समाधान स्वरूप हो जाए तो समस्याएं कहाँ जाएंगी। বলছে এরকম এক একজন ব্রাহ্মণ বাচ্চা আমরা সবাই যদি সমাধান স্বরূপ হয়ে যাই, তাহলে সমস্যা আর কোথায় যাবে। आधा कल्प के लिए विदाई समारोह हो जाएगा। आधा कल्पेर জন্য আর সমস্যা আমাদের आशेपाशे থাকবে না। अभी तो विश्व की समस्याओं का समाधान ही परिवर्तन है। बाबा बोलছেন যে বিশ্বের এত জটিল জটিল সমস্যা, তার आधार বা তার সমাধান কি परिवर्तन, विश्व परिवर्तन हबेई। तो क्या गोल्डन जुबली मनाई, मोल्ड होने की जुबली मनाई। जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहो उस रूप में आ सकता है। যেমন লোহা যখন খুব কঠোর হয় তখন তাকে পরিবর্তন করা যায় না, কিন্তু যখন পুরো গলে যায় তখন আপনি তাকে যে রূপ দেন। তো সেরকমই বাবা বলছে যে মোল্ড হয়ে যাও, মোল্ড হওয়ার গোল্ডেন জুবলি পালন করো। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। सबकी नज़र फिर भी निमित्त बनने वालों पर रहती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के रास्ते। आज का वरदान, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। इस मर्जीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। एक सदा परोपकारी रहना, दूसरा बाल ब्रह्मचारी रहना। বলছেন যে এই ব্রাহ্মণ জীবন আমাদের মর্জিবা জীবন।
তো এখানে এই জীবনে দুটো আমাদের বিশেষতা আছে। সে বিশেষতা হচ্ছে 1 নম্বর সদা পরোপকারী হওয়া, আর 2 নম্বর সদা ছোটোবেলা থেকেই আমরা ব্রহ্মচারী হয়ে আছি। तो जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे, যারা বলছে এই দুটো ব্যাপারে যখন থেকে ব্রাহ্মণ জীবন পেয়েছে তখন থেকে এই দুটো বিশেষতায় অখণ্ড যারা, किसी भी प्रकार की पवित्रता और स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, কোনো রকম পবিত্রতা আর স্বচ্ছতা খণ্ডিত হয়নি, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। বলছে এরকম বিশেষ पाठधारी বাচ্চারা बाप दादार निकटेই থাকে। और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है, তাদের প্রারব্ধ সারা কল্পের জন্যে শ্রেষ্ঠ হয়ে যায়। স্লোগান है, संकल्प व्यर्थ हैं तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। বলছে যখন তোমার সংকল্প ব্যর্থ আছে তখন তোমার দৃষ্টি, বৃত্তি, সময় সব কিছুই কী হয়ে যায়, ব্যর্থ হয়ে যায়। এই জন্যে সংকল্পকে সমর্থ করো, ব্যর্থ নয়, তাহলে বাকি সমস্ত খাজানা সমর্থ হয়ে যাবে। ওম শান্তি।